नईमा आपको याद है क्या? नईमा पश्चिम यूपी का एक टाइम था 90 के दशक का, जिसमें नईमा का नाम बहुत ज़्यादा आया। ये 15-16 साल की लड़की थी, मुस्लिम किसान फैमिली थी, वहाँ से आती थी। और 90s में हमें याद है कि नईमा एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसने प्रदेश की राजनीति को एक अजीब सा चेंज किया। पश्चिम यूपी का ये हिस्सा जहाँ पे आप हरे भरे खेत देखते हैं, और इसी के रूप में ये जाना जाता है। इसको फूड ग्रेन का बाउल कहा जाता है। यहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना यहाँ की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है। हुआ क्या था कि ये नईमा को अगवा किया गया, उसके साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया। उस समय अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो महेंद्र सिंह टिकैत BKU के नेता होते थे। और टिकैत एक ऐसे नेता थे जो अक्सर दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, यानी यूपी का एरिया जो दिल्ली से सटा होता था, वहाँ पे हज़ारों किसानों को लेके आ जाते थे और ट्रैक्टर से वो पूरा का पूरा दिल्ली जाम कर देते थे। जैसे ही नईमा का केस पता चला, टिकैत अपने साथ हज़ारों लोग को ट्रैक्टर में भर के पूरे ट्रैक्टर ने पूरे हाईवेज़ जाम कर दिए। पुलिस के लोग गए नेगोशिएशन के लिए, डेड बॉडी लेके बैठे हुए वो लोग, उन्होंने पुलिस को भी रोक लिया, कुछ लोगों को मार भी दिया। सरकारों में हलचल हो गई कि आखिर इसको डील कैसे किया जाए। मामला इतना संजीदा था, इतना सेंसिटिव था। लेकिन ये कहानी इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिलचस्प है। उसकी वजह ये थी कि नईमा हिंदू नहीं थी, पर जाट फार्मर्स या फार्मर्स जितने थे वो सारे के सारे रोड पे आ गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये कहानी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है। पश्चिम यूपी के जितने फार्मर्स थे उनको लगने लगा कि एक ये ऐसा इशू है जिसमें उन सब का हित है, और सबों ने उसको उसी ढंग से उठाया। बाद में नेगोशिएशन हुआ और नईमा की स्टोरी फिर आगे बढ़ गई। अगर 91 का टाइम देखें तो टिकैत धीमे धीमे VHP और राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उसकी तरफ चले गए। और बाद में ये जो एक नईमा के बाद जो एक सामंजस्य हुआ था, सामाजिक सौहार्द हुआ था, वो ख़त्म होता गया। और आज के दिन जब आप इलेक्शन के टाइम में देख रहे हैं तो पूरे पश्चिम यूपी में वातावरण सिर्फ इसी बात का है कि कौन किस संप्रदाय का है। सांप्रदायिकता अपने पीक पे है। शायद लोग नईमा याद रखते तो ये स्थिति ना होती।